बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को प्रोमेसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज अपने चैनल में टमाटो केचप की रेसिपी को शेयर करूँगा और इसको कैसे बनाया जाता है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टमाटो केचप में इस्तेमाल करके टमाटो केचप को टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं। तो मेरी इस बनाई गई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर टमाटर हैं। इन टमाटरों को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। सबसे पहले मैंने पैन को गर्म करके इसके अंदर 1/4 कप के बराबर ऑयल डालकर ये 1.5 खाने के चम्मच के बराबर स्लाइस कटा हुआ लहसुन आपने इसके अंदर डाल देना है। इस लहसुन को 1 मिनट तक सोते करने के बाद आपने इसके अंदर ये अदरक जो है जूलियन कटी ये डाल देनी है। ये भी तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर है। तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती। इसके बाद मेरे पास जो कटे हुए टमाटर थे जिनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था, टमाटरों के जो फ्रंट पे आँख वाला हिस्सा आता है वो आपने काट लेना है। इससे ये होगा कि जब आप टमाटरों को बॉयल करेंगे तो आप इसकी जो ऊपर छिलका है टमाटरों का वो आसानी से उतार सकेंगे। तो आपने टमाटरों को इस तरह फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास के बराबर जो है वो पानी डालना है। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इन टमाटरों को फ्राई करना है। उसके बाद ये पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 गिलास के बराबर। जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो तो आपने इसके ऊपर ये कवर रख देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको इसी तरह रखना है, लो मीडियम हाई हीट पर। तो इसके बाद कवर हटाकर ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल ही टमाटर जो है नरम हो चुके हैं। अब मैं इन टमाटरों के ऊपर से ये जो टमाटरों का छिलका है एक एक करके आपने तमाम टमाटरों के ऊपर से उतार लेने हैं। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह जब आप इसको मैश करेंगे तो ये ज़बरदस्त सा मैश होगा और जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये एक बहुत ही मज़ेदार और स्मूथ सा टमाटो केचप इंशाल्लाह बनेगा। इसके बाद में इसको जब ये टमाटर गल जाएं तो मैशर के ज़रिए जो है आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप के बराबर चीनी डाल दूंगा। मैं इस टमाटो केचप की रेसिपी में इंशाल्लाह कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करूँगा। चीनी डालने के बाद आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर पिंच यानी 1 चुटकी फूड कलर डाल दूंगा, रेड फूड कलर, और इस तरह ज़बरदस्त सा इसका माशाल्लाह कलर आ जाएगा। तो आप इसका टेस्ट चेक कर लें। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार केचप बनी है, लेकिन नमक इसमें नहीं है तो मैं इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक डाल दूंगा और ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये भी 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो इसके बाद इसको मैं उतार लूँगा, इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगा। और ये मेरी बनाई गई टमाटो केचप माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है। मैंने इस टमाटो केचप को थोड़ा सा थिक रखा है। अगर आप इसको पतला बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा सिरका और आधा कप के बराबर पानी डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें। मैं इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर सिरका डालूँगा और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सी टमाटो केचप बनेगी। इस टमाटो केचप को आप बर्गर में फ्रेंच फ्राई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी केचप बनी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। आपने मेरी इस बनाई गई रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स पर मुझे इसके बारे में कमेंट्स भी दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।